जय श्री राम, जय बद्री विशाल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं मोनिका डिमरी बद्रीनाथ उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की नई वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा सीताराम हनुमान। आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो हम घर पे दीपक जलाते हैं और उस दीपक में जो फूल बनता है उस फूल का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उस फूल का अगर हम तिलक बनाकर डेली बेसिस पे अगर हम अपने माथे पे लगाना शुरू कर देते हैं तो उसके कितने सारे फायदे होते हैं। आपने अक्सर मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, जब भी मैं नाइट में वीडियो शूट करती हूँ तो आपको मेरे माथे पे तिलक जो है वो दिखाई देता ही देता होगा। अभी भी आप देख सकते हो मैंने जो है तिलक लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में पहले बताऊंगी कि ये तिलक कैसे करके आपको बनाना है और फिर मैं इसके बेनिफिट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैंने लास्ट टाइम ना एक वीडियो में आप लोगों से बताया था, उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे। तो चलिए आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को करना एक छोटा सा काम, आपको कमेंट में लिखना है जय श्री राम, ये सीताराम हनुमान, ये जय नीम करोली बाबा जी। जिनका भी आप नाम जाप करते हो उनका नाम सच्चे प्रेम से, प्रेम भाव से आपको नीचे कमेंट पर लिख देना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है, जब हम घर में अपने किसी भी भगवान का नाम का दीपक जलाते हैं, चाहे वो माता रानी हो, चाहे वो हमारे हनुमान जी हो, या कोई और देवी देवता हो, और अगर हम सच्चे मन से सच्चे प्रेम भाव से पूजा पाठ कर रहे हैं और हमारे पूजा पाठ से प्रभु भी प्रसन्न हो रहे हैं, तो हमें दिखता है कि हमारे जो दीपक हैं वो उसमें जो है ना फूल बनना शुरू हो जाते हैं ना। बहुत सारे लोगों के दीपक में फूल बनता है, हमारे दीपक में भी बनता है। डेली बेसिस पे नहीं बनता है बट कभी कभी जो है ना बनता ही बनता है। मैं आपको पिक्चर भी लगाऊंगी, बहुत सारी पिक्चर मैंने ली भी थी, शायद अब तो कुछ डिलीट भी हो गई होंगी, तो पिक्चर भी देख सकते हैं। तो जो दीपक है ना उसमें अलग अलग आकृतियां हैं जो बनती हैं, ठीक है। कभी मतलब अक्सर जिन भगवान जी की हम पूजा कर रहे हैं, जिनके नाम से हम जो दीपक जला रहे हैं, उनकी आकृति हमें जो है दीपक की बाती में, यानी कि दीपक की बाती में जो फूल बनता है ना, उसमें हमें दिखाई पड़ती है। और उससे देखकर हमारा मन भी बहुत मतलब खुश होता है, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमारी जो पूजा है वो स्वीकार कर रहे हैं, है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, मतलब ऐसा कहते हैं कि वो सिर्फ जो हम लोग जो बाती जलाते हैं उसमें एयर की वजह से जो है कुछ भी आकृति जो है बन जाती है। तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। देखिए अपना अपना विश्वास है, लेकिन मैं मानती हूँ, मैं यही मानती हूँ कि प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु स्वीकार कर रहे हैं। अब देखो जहाँ तक ये चीज़ें बनने की हैं, तो हम ऑयल और जो बाती हैं, अगर हम कोई भी ऑयल की बोतल लेके आ रहे हैं तो 1-1.5 महीने तक वो ऑयल यूज़ होता है सेम बोतल से, ठीक है। तो कैसे कभी मतलब आकृति बन रही है, कभी नहीं बन रही है। और ख़ास करके जब हम कोई मतलब ऐसा पूजा पाठ कर रहे हैं सच्चे दिल से, तो उसी वक्त आकृति दिखती है, डेली बेसिस पे नहीं दिखती है। जबकि दीपक तो हम कब से जला रहे हैं, है ना। या हमें कुछ सवाल पूछना है प्रभु से, तो तब हमारी दीपक में ऐसी आकृति दिखाई देती है। तो मैं उसको एक संकेत के तौर पे मानती हूँ कि भाई प्रभु का संकेत है कि भाई हम साथ हैं, हमारा आशीर्वाद साथ है, आप अपना कार्य करो, अच्छे कर्म करो, हम साथ हैं, है ना। और हमें चाहिए भी कि हमें प्रभु का आशीर्वाद ही चाहिए, है ना। और क्या चाहिए जीवन में, अगर उनका आशीर्वाद मिल गया तो सारी चीज़ें अपने आप ही सही जो है वो हो जाएंगी। तो ये बात तो रही इस चीज़ के ऊपर। अब आपको क्या करना है, दीपक में जो फूल बनता है, ठीक है, तो अभी तक आप करते होंगे नहीं करते होंगे मुझे नहीं पता। तो हम मतलब ये मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, हमें ये चीज़ एक पंडित जी ने बताई थी, तो उसके बाद से हम लोगों ने स्टार्ट करा था, है ना। तो क्या करना है, हम घर में 2 चीज़ जलाते हैं, अगर आप भी जलाते हो, मैं अपनी बात कर रही हूँ अभी, ठीक है। हम घर में क्या करते हैं, धूप जलाते हैं और बाती जलाते हैं, ठीक है, यानी कि दीपक लगाते हैं। तो जब हमें सुंदरकांड या हमने किसी चीज़ का संकल्प ले रखा है, तो उस वक्त जो है हम चमेली के तेल का दीपक लगाते हैं हनुमान जी के लिए, ठीक है। और बाकी दिनों में मैं सरसों के तेल का ही दीपक लगाती हूँ। और मैं मतलब ऐसा है कि हमारे घर में माता रानी भी है, हनुमान जी भी है, बाकी भी जो कुल देवता है, इष्ट देवता है, वो सभी हैं, हम सबका ही नाम लेते हैं। तो इस तरीके से जो घर में जो दीपक जलता है वो सबके नाम से ही दीपक जलता है, और सरसों के तेल का जो दीपक है वो जलता है। तो उसमें फूल बनता है। तो जब मेरे को दिखता है कि दीपक में फूल बन रहा है और पूरा तेल भी यूज़ हो जाता है शाम के टाइम पे, जब हम बाती दोबारा जलाने लगते हो तो मतलब तेल पूरा यूज़ हो जाता है, बाती वैसी ही रहती है, ठीक है। तो उसके ऊपर आप देखोगे कि पूरी आकृति जो है वो बनी रहती है, अलग अलग आकृति बनी रहती है। वो आकृति जो है आपको लेना है ना। छोटी सी चिमटी अगर आपके घर पे है तो नहीं तो पूजा के लिए आती है, जो बत्ती मतलब निकालते हैं इधर उधर उससे। तो वो फूल जो है हमें निकालना है, हम किसी भी एक बर्तन में रख सकते हैं, चाहे वो प्लास्टिक का डब्बा हो या मतलब छोटी सी डब्बी किसी में भी। तो उसको हम इकट्ठा करते रहते हैं,
ठीक है। डेली बेसिस पे दीपक जलाया, बाती बनी, उसको हमने इकट्ठा करा। और साथ ही साथ जो धूप की राख, धूप भी हम डेली बेसिस पे जलाते हैं सुबह शाम, तो धूप की जो राख होती है उसको भी हम जो है एक अलग बर्तन में इकट्ठा करते हैं, इधर उधर नहीं फेंकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि जब थोड़ा सा इकट्ठा हो जाए तब हम एक दूसरे बर्तन पे धूप की जो राख है, जो फूल, बाती में जो फूल बन रही है, आकृति बन रही है, वो उन दोनों को एक बर्तन में मिक्स कर देते हैं। और उसकी फिर हम लोग डेली बेसिस में रात को वो तिलक के तौर पे हम लोग लगाते हैं, सभी लगाते हैं। मैं भी, मेरे हस्बैंड भी, मेरे दोनों बच्चे भी, पूरी फैमिली हम लोग लगाते हैं। अब इससे क्या होता है मैं आपको चीज़ बताती हूँ, ठीक है। अब अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी पूछना हो, सिंपल सा है कि धूप की जो राख है वो और फूल में जो आकृति बन रही है वो दोनों आपको मिक्स करना है और फिर आपको लगाना है रात में, ठीक है। दिन में भी लगा सकते हैं अगर आप चाहो तो दिन में लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग दिन में क्या होता है ना, हनुमान जी की जो चोली का सिंदूर है, देखो यहाँ पे अभी भी आपको ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा होगा क्योंकि मैंने मुँह नहीं धोया है, सुबह मैंने धोया था। तो सुबह हम लोग क्या लगाते हैं ना, जो ऑरेंज मतलब जो हनुमान जी के चोले का सिंदूर होता है वो डेली बेसिस पे हम मॉर्निंग में लगाते हैं और रात को जब बाती करते हैं तो उस वक्त ये तिलक जो है लगाते हैं, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, एक तो अगर आपको बहुत ज़्यादा खराब सपने आते हैं, बहुत खराब सपने आते हैं, आप सो नहीं पाते हो, तो आप ये लगाओ, आपको इससे आराम मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपके माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, डर आपको लगता है ना, तो आप अगर आप तिलक लगाते हो तो आपको आराम मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा, ठीक। अगली चीज़ कि अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उसको आप हमेशा ये तिलक लगाना शुरू करो, उस पर दवाइयाँ जो है काम करनी शुरू करेगी, उसको आराम मिलेगा। और जब आप ये लगाओ तो हनुमान चालीसा की जो चौपाई है, नासे रोग हरि सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, इस चौपाई को आप 11 बार बोलो, फिर आप लगाओ तो आराम मिलेगा। साथ ही साथ अगर बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है तो बच्चों को ज़रूर लगाएं, तो उनका मन जो है पढ़ने में लगेगा। गलत विचार अगर बहुत बार रोकने पर भी, मतलब हम नहीं चाहते हैं हमारे दिमाग में कोई गलत विचार आए, बहुत प्रयास हम कर रहे हैं कि रोकें, लेकिन फिर भी आ रहे हैं, तो आप इस तिलक को लगाएं, इससे भी बहुत आराम मिलेगा, है ना। तो ओवरऑल कहें तो ये हमें जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं उन सभी नेगेटिव चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं और ये प्रभु का आशीर्वाद है, ठीक है। अगर आप मॉर्निंग में भी लगाते हो, अगर आपको लगता है कि आप ऑफिस वगैरह कहीं जाते हो तो आप छोटा सा लगा सकते हो, ये टीका लगा सकते हो, तो पूरे मतलब आपको बुरी नज़र नहीं लगेगी किसी को। अगर आपको बार बार नज़र लग जाती है ना तो आपको नज़र से ये टीका जो है बचाएगा, ठीक है। तो आपको नज़र नहीं लगेगी, किसी चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो आपको डर नहीं लगेगी, कॉन्फिडेंस आपको फील होगा, आपको हिम्मत आएगी, कोई भी चीज़ आपको आसानी से डराएगी नहीं, और कोई भी नेगेटिव एनर्जी ईजिली आपके ऊपर हावी नहीं होगी, क्योंकि ये जो है ना आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, आपके ऑरा स्ट्रॉन्ग। अब ऑरा क्या होता है ना, जैसे हम लोग हैं, आपने देखा होगा ना, क्या होता है कि जैसे दो पर्सन है, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों कहीं घूमने गए, ठीक है, दोनों ने कुछ चीज़ें खाई, साथ में खाई, तो एक जो है वो बीमार पड़ जाता है और एक सही रहता है। तो जो बीमार पड़ा वो इसलिए पड़ा क्योंकि उसका ऑरा जो है वो वीक था, तो इसीलिए कोई भी नेगेटिव चीज़ ईजिली उस पर अटैक कर देती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना होता है। और ऑरा हम और कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मैंने भी इस चीज़ के बारे में सीखा है, तो जितनी चीज़ें मैंने सीखी हैं वो मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो धीरे धीरे इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो आएगा कि हम कैसे अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और अगर हम ये टीका लगाते हैं तो इससे भी हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, ईजिली कोई भी नेगेटिव चीज़ें हम पे अटैक नहीं करेगी, ठीक। तो ज़रूर आप अपने घर में आप जो है फूल जो आकृति आपकी दीपक में बनती है उसमें धूप की अगर आप जलाते हो तो आप ये राख मिक्स करके ज़रूर लगाना, ठीक है। कभी भी अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, जैसे मेरे घर में रुद्रांश से अभी 1 साल का है, तो जब भी अगर रात को भी हमने ये लगा दिया, रात को भी कभी हमें लग रहा है कि हमारा बच्चा आधी रात में उठ के रो रहा है, बहुत चिल्ला रहा है, शांत नहीं हो रहा है, तो हम मंदिर में जाके सीधे ये राख जो है अपने बच्चे को लगा लेते हैं और उससे उसको आराम पड़ता है। तो छोटे बच्चे अगर आपके घर पे हैं तो उनको ज़रूर ये लगाएं, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुद को फील करेंगे, क्योंकि ये प्रभु का आशीर्वाद है ना। ये जो धूप है, ये जो बाती है, मतलब ये जो दिया है, ये पूरा दिन हमने अपने भगवान जी को समर्पित किया है, उनके नाम से जलाए हैं, और उसके बाद उस राख को जो है हमने उनका आशीर्वाद स्वरूप अपने माथे पे लगाए हैं, तो वो हर वक्त हमारे साथ रहेंगे और हर बुरी चीज़ से हमको बचाएंगे। तो आप ज़रूर जो है ये टीका
डेली बेसिस पे लगाना शुरू करिएगा। नाइट में लगाना चाहो तो नाइट में, दोनों टाइम लगाना चाहो तो आप लगा सकते हैं। और हाँ, अगर जैसे मासिक धर्म के टाइम पे लेडीज़ हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, उस टाइम पे हमें नहीं लगाना है, बाकी टाइम हम लगा सकते हैं। लेडीज़ भी, बच्चे भी, बुजुर्ग भी, हर कोई लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्रभु का आशीर्वाद है। तो चलिए आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप पर्सनली काउंसलिंग लेना चाह रहे हो किसी भी टॉपिक के ऊपर, जिस चीज़ से भी आप परेशान हो, तो आप काउंसलिंग ले सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे शो हो रहा होगा, लेकिन पेड कॉल है तो उसका चार्जेस होगा 201 रुपीज़, 201 रुपये, ठीक है। तो आप मैसेज करिएगा, QR कोड आपको दे दिया जाएगा, उसके बाद आप पेमेंट करके जो भी आपको 20 मिनट आप आराम से बात कर सकते हो। जो भी चीज़ें आपको पूछनी है आप पूछ सकते हो। आपको वीडियो के रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम हनुमान जी, जय बद्री विशाल।